क्या 2024 चुनावों से पहले भाजपा और एनडीए बैकफुट पर है और कांग्रेस और इंडिया जो नया गठबंधन है वो फ्रंट फुट पर है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको डिटेल एनालिसिस जो करने वाला हूं उसमें आपको बाकायदा सबूत के साथ दिखाऊंगा कि फर्क क्या पड़ा है बीते कुछ एक साल में, और क्यों हम ये कह रहे हैं कि एनडीए बैकफुट पर है, इंडिया फ्रंट फुट पर है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको मामला समझना पड़ेगा कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उसके बाद मोदी ब्रांड मोदी पूरे देश भर में गूंजा था। स्थानीय निकाय चुनाव हो, राज्य के चुनाव हो, जहां भी बीजेपी चुनाव जीतती थी मोदी के चेहरे पर जीतती थी। और अगर मैप उठाकर उस समय के आप देखेंगे तो लगातार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती जा रही थी और उसके गठबंधन की सरकारें बनती जा रही थी, मामला बढ़ रहा था। लेकिन धीमे धीमे, और उसी समय पर आपको याद होगा, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बड़ी जोर शोर से दिया जाता था कि कुछ सालों में तो हम कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ब्रांड मोदी धीमे 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 फेल होता चला गया। अब हालत यह हो गई है कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा गायब हो चुका है। आपने बहुत दिनों से ना नरेंद्र मोदी को ना अमित शाह को यह नारा देते हुए सुना होगा, कांग्रेस मुक्त भारत। क्योंकि ऐसा ही नहीं, अपने आप कांग्रेस 4 राज्यों में खुद के बलबूते सरकार में है, कई सारे राज्यों में गठबंधन सरकारों में है। कांग्रेस का ग्राफ धीमे धीमे बीते कुछ सालों में बढ़ा है तो एनडीए का कम हुआ है। यह भी मैं आपको बाकायदा डिटेल के साथ दिखाऊंगा। इस वजह से कहा यह जा रहा है कि वो जो हिंदुत्व वाला एक मुद्दा था, राम मंदिर वाला मुद्दा, यह सब अब पीछे हो चुका है। और कहा यह जा रहा है, मैसेज सीधा साफ है कि लोकल मुद्दों को उठाया जाए, लोकल तौर पर जरा मजबूती के साथ उठाया जाए। ये सब तो चलिए एक सहारा है, हिंदुत्व एक सहारा है, उसके साथ चुनाव जीत लिया जाएगा। लेकिन आपको जमीन पर मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। और ये जो ब्रांड मोदी वाला हिसाब किताब ना कि मोदी का चेहरा दिखा दोगे चुनाव जीत जाएंगे, ये अब नहीं होने वाला। क्योंकि ये बीते कुछ सालों में साफ हो चुका है। कई जगहों पर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, बीजेपी बुरी तरह से हारी। कर्नाटक हार गई, हिमाचल हार गई, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इधर दिल्ली हार गई, पंजाब हार गई। कैसे? अगर ब्रांड मोदी लगातार बढ़ता रहता तो वहां पर एनडीए की सरकार होती, बीजेपी की सरकार होती। लेकिन ऐसा नहीं है। खास तौर पर कर्नाटक चुनाव के बाद बाकायदा आरएसएस के मुखपत्र से ये बताया गया, उसमें लिखा गया कि भाई ये जो ब्रांड मोदी जी के चेहरे पर या फिर हिंदुत्व पर, इस पर बार बार चुनाव नहीं जीते जाएंगे। आप हर चुनाव नहीं जीत सकते, कुछ चुनाव जीत सकते हैं, हर चुनाव नहीं जीत सकते। उसके बाद रणनीति थोड़ी चेंज हुई। और आज मैं क्यों कह रहा हूं कि हल्का सा बैकफुट पर है एनडीए और फ्रंट फुट पर है इंडिया, उसके पीछे की एक एक वजह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, जो 4 राज्य जहां पर कांग्रेस अपने खुद के बूते सरकार पर है, वो 4 राज्य हैं कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। खुद कांग्रेस की यहां पर सरकार है, किसी के भरोसे कांग्रेस नहीं है। 3 राज्यों में गठबंधन वाली सरकार है, बिहार में, झारखंड में, तमिलनाडु में। यानी कि 7 राज्यों में कांग्रेस का अस्तित्व है। तो कांग्रेस मुक्त भारत तो भूल जाइए जो आपने नारा दिया था। इसके बाद अगर भाजपा की बात कर लें तो भाजपा और मजबूत है। 9 राज्यों में अपने बूते सत्ता में है, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा और असम। 9 राज्यों में खुद के बूते और 6 राज्यों में गठबंधन की सरकारें हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी। यानी कि लगभग 15 राज्यों में एनडीए भाजपा की सरकार है और लगभग 7 राज्यों में कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकारें हैं। अब जो गठबंधन पर जो एक एनडीए गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है, वो जमीन पर कितना मजबूत है उस पर तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह भी देख लीजिए कि देश के कितने भाग पर किसकी सत्ता है। भाजपा और गठबंधन वाली सरकार देश की 45% आबादी पर शासन करते हैं, वहीं 30% आबादी पर कांग्रेस या उसके गठबंधन वाली सरकार का शासन है। और बड़ी बात यह है, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि देश की 25% आबादी या फिर 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा का ना ही शासन है ना ही कांग्रेस का शासन है। अब आपस से उल्टा चलते हैं, यहां पर तो 75% हो गया जिसमें भाजपा और कांग्रेस है, बाकी के 25% हो गए जिसमें दूसरों की सरकारें हैं। लेकिन यह 30% और ज्यादा होता। आपको याद होगा किस तरीके से दल बदल करके
सरकारें पलट दी गई, महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी। तो अगर वो भी यहाँ पर जोड़ लीजिए, वहाँ पर सरकार तो कांग्रेस से बनाई थी, वो भी अगर जोड़ लीजिए तो फिर ये 40% के आसपास हो जाता है। यानी कि एनडीए और इंडिया, छोड़ दीजिए कांग्रेस, लगभग बराबर आबादी पर शासन कर रहे होते। इसलिए कांटे की टक्कर है, इसको वोट के लिहाज से मत देखिए, कांटे की टक्कर है। अब आ जाते हैं, अब ये जो 25% आबादी या फिर 9 केंद्र शासित राज्य या फिर राज्य हैं जिसमें मिलकर बाकियों का शासन है, उसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये तो अब इंडिया में ही आ गए हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। तो वो गठबंधन और मजबूत हो गया है। यानी अगर टोटल मिला लेंगे तो एनडीए से ज्यादा राज्य और आबादी पर शासन इंडिया गठबंधन का है। ये जो 9 राज्य हैं जिसमें सबका अलग अलग बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी की सरकार है, तो केरल है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी की सरकार है, मिजोरम है, दिल्ली आम आदमी पार्टी, पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं। अब एनडीए गठबंधन जो बहुत मजबूत अपने आप को समझ रहा है, लेकिन क्या जमीन पर है? नहीं। क्यों? एनडीए में शामिल 37 पार्टियों ने 2019 में 30 से कम सीटें जीती थी। 300 से ज्यादा खुद बीजेपी ने जीती थी, और बाकी इतने सारे, इतना बड़ा कुनबा लेके भारतीय जनता पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही थी। 37 दल मिलकर 30 से कम सीटें जीत पाए थे। यानी कि मामला ठीक नहीं है, उतना मजबूत नहीं है जितना हम 38 का एनडीए दिखाते हैं। 38 पार्टियां हैं एनडीए में, लेकिन भाई बाकी तो 37 पार्टियां तो इतनी कमजोर है। और सुनिए, 16 दल तो ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए। यानी आप बस ऐसे कहने के लिए और नाम के लिए एक भीड़ अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उस भीड़ में दम नहीं है। वो तो अपने बलबूते एक सीट भी नहीं जीत पाए। इसलिए उस पर थोड़ा आकलन करना पड़ेगा, बीजेपी को भी और खुद इन दलों को भी। वहीं 9 दल ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया था, पता नहीं काहे के लिए साथ में है। तो ये तो स्थिति है। अब दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जिसमें 26 दलों में डीएमके जो है वो लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, 24 सांसद हैं। टीएमसी भी उसके साथ है जो चौथी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, उसके 23 सांसद हैं। यानी कि लगभग 47 सांसद तो यही हो गए इंडिया गठबंधन में, सिर्फ 2 पार्टियों में। और फिर उसमें कांग्रेस भी है, बाकी और भी 23 दल हैं, कुल मिलाकर 26 हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो यहां पर लगता है कि भाई इंडिया में दम है। लेकिन ये सारे गुणा गणित आंकड़े ये साइड कर दीजिए, फिर भी इंडिया के लिए एनडीए को हराना आज के सिनेरियो में उतना आसान नहीं है। हां, ये आंकड़े देखकर एक ऊर्जा जरूर मिलती है कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को, कि अगर स्थिति हम 2014 से लेकर यहां तक ले आए हैं, एक ऐसी स्थिति जहां पर 2014 के बाद अभी हाल ही में पीएम मोदी का एक बयान आया था कि एक अकेला सब पर भारी है। सदन में उन्होंने बोला था एक अकेला सब पर भारी, और अब कुछ दिनों पहले 2 जगहों पर उन्होंने एक बयान दिया है कि एक अकेला चुनाव नहीं जीता सकता। तो यानी अगर वहां से स्थिति यहां तक आ गई है कि एक अकेला चुनाव नहीं जीता सकता, और साथ ही साथ मैसेज क्षेत्रीय क्षत्रपों को साफ है एनडीए की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, कि भाई आपको ज्यादा अहमियत मिलेगी, राज्य में आप जिम्मेदार, केंद्र में हम। ये एक समय पर नहीं था। राज्य हो, निकाय चुनाव हो, हैदराबाद का निकाय चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, सब पर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था। लेकिन जब कर्नाटक में हार हुई, हिमाचल में हार हुई, हर जगह कई जगहों पर बुरी हार हुई, तो फिर यह हुआ कि भाई जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनको जरा सा बढ़ाया जाए, उनको भी ताकत दी जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए। एक अकेले के चेहरे पर लड़ेंगे तो बाकी सब नाराज हो जाएंगे। तो वहां से स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है, और यह किस वजह से है? इंडिया गठबंधन की वजह से, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से। क्यों? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उसमें सपोर्ट मिला राहुल गांधी को, कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली, दक्षिण का दुर्ग भेद दिया और वहां से बीजेपी का सफाया कर दिया, कर्नाटक में बुरी हार हो गई। इस वजह से ममता बनर्जी भी, अरविंद केजरीवाल भी, ये सब कांग्रेस के साथ आने को राजी हो गए, इंडिया गठबंधन बना लिया। सबको लगा कि हां दम है और हम कुछ खेल कर सकते हैं। और इसीलिए बीते अगर आप सर्वे देखेंगे तो अगर यही 2 साल पहले आप सर्वे देखते जो आ रहे थे,
तब यह था कि भाई 2024 में भी बड़े आराम से एनडीए की सरकार बन जाएगी, मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक लगा देंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अब जो हाल ही में सर्वे आया था उसमें सीटें गिर गई हैं, अब तो 300 के आसपास आ गया है मामला, और इधर इंडिया गठबंधन का 150 से 200 के आसपास आ गया है। यानी इधर 100 से 150 चीजें बढ़ रही हैं, उधर 50 कम हो रही हैं। यही फासला अगर इस तेजी से बढ़ता गया तो उधर अगर और नुकसान पहुंचा दिया, एनडीए को और नुकसान, 50 सीटों का और नुकसान पहुंचा दिया, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इधर अपने 50 और बढ़ा लिया, तो दोनों 250 के आसपास आ जाएंगे। फिर तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि रणनीति थोड़ी सी बीजेपी ने बदली है अपनी, और अब क्षेत्रीय दलों को थोड़ा सा, क्षेत्रीय छत्रप जो है उनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और बैकफुट पर है इसीलिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।